आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इजराइल और फिलिस्तीन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमास, जो कि फिलिस्तीन का एक आतंकवादी संगठन है, इसने कुछ दिन पहले इजराइल पर हमला कर दिया था, जिसके कारण अब इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य में एक वॉर छिड़ गया है। अब भारत के जितने भी ऐसे नागरिक, ऐसे सिटीजन जो कि इजराइल या फिलिस्तीन में हैं, उन्हें वापस भारत लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अजय की घोषणा की है। आंसर ए यहां पर सही हो जाएगा। अब इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य में जो वॉर बार बार शुरू होती है, इसका कारण आप सभी जानते हैं। ये जो वॉर है फ्रेंड्स, ये आज से नहीं है, बल्कि 50 से 70 साल पुराना इस वॉर का इतिहास रहा है। स्पेशली हमास, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, उसके कारण बार बार इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य में युद्ध छिड़ जाता है। अब दोनों ही देश क्योंकि युद्ध कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में दोनों ही देशों में जो इंडियन फंसे हुए हैं, जो भारतीय सिटीजन फंसे हुए हैं, जो या तो छात्र थे या फिर IT पेशेवर थे या फिर हीरा व्यापारी थे या फिर किसी भी प्रकार के बिजनेसमैन थे, अब वो वहां फंसे हुए हैं, तो इन्हें वापस भारत लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अजय की घोषणा की है। अब ये तो हो जाता है ऑपरेशन अजय। इसके अलावा भी देखिए, हाल ही के कुछ समय में इंडिया ने काफी सारे अलग अलग ऑपरेशंस अलग अलग देशों में चलाए हैं, उनके बारे में भी यहां पर हम जान लेते हैं। जैसे देखिए, ऑपरेशन कावेरी की बात करते हैं तो सूडान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए इस ऑपरेशन को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। सूडान कुछ समय पहले गृह युद्ध से जूझ रहा था, उस वक्त भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। फिर तुर्की और सीरिया में काफी विनाशकारी भूकंप आया था, तब भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन 2 से चला गया था। म्यांमार से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। और यूक्रेन रूस युद्ध के समय यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा का ऐलान किया गया था। तो ये अदर ऑपरेशन हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं, सभी को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी हम ऑपरेशन अजय की बात करते हैं, तो ये इजराइल और फिलिस्तीन में जो भारतीय फंसे हुए हैं, उन्हें वापस लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल PDF लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स PDF में देखिए, पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के मरचा धान को GI टैग प्रदान किया गया? मरचा धान देखिए एक चावल है फ्रेंड्स, धान की एक किस्म है जो कि पश्चिमी बिहार राज्य में या उत्तरी बिहार राज्य में काफी उगाई जाती है। हाल ही में बिहार के मरचा धान चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। अब देखिए, इसकी जो आकृति है, क्योंकि वो काली मिर्च के समान है, इसीलिए इस धान की किस्म को मरचा धान या मिर्चा धान नाम दे दिया गया है। वैसे ये चावल अपनी विशेष सुगंध, अपनी महक के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध है, बिहार राज्य में पाया जाता है स्पेशली। इसके अलावा बिहार के जो अदर GI टैग प्राप्त प्रोडक्ट हैं, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो शाही लीची, जो कि देखिए मुजफ्फरपुर जिले में उगाई जाती है, जर्दालू आम, जो कि बिहार के भागलपुर में, कतरनी चावल, जो कि बिहार के भागलपुर में पाया जाता है मिथिला क्षेत्र में, और मगही पान, जो कि बिहार के मगध में काफी फेमस है, इन्हें भी पहले GI टैग दिया जा चुका है। ये GI टैग प्राप्त बिहार के अन्य प्रोडक्ट है, याद रखिएगा। और अब मरचा धान चावल को GI टैग दिया गया, जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में उगाया जाता है। आगे आ जाइए। ICC वनडे वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? ICC वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन देखिए इंडिया में किया जा रहा है इस साल, अभी ये कंटिन्यू है, जिसमें सर्वाधिक शतक लगाने वाले देखिए भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा बन गए हैं। एक्चुअल में अभी तक जितने भी वनडे वर्ल्ड कप हुए हैं, उनमें सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा है। आंसर यहां पर बी हो जाएगा, क्लियर हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा शतक रोहित शर्मा के नाम है वनडे वर्ल्ड कप में। इन्होंने 19 पारियों में 7 शतक लगाए हैं। यहां पर इस चीज को एक बार फिर नोट कर लीजिएगा। अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि ये वनडे वर्ल्ड कप है, तो वनडे वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक बनाने वाले खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा बन गए हैं। इनके बाद दूसरे नंबर पर देखिए सचिन तेंदुलकर का नाम आता है, जिन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में 6 शतक लगाए हैं अभी तक। इसके बाद कुमार संकारा और रिकी पॉन्टिंग। कुमार संकारा श्रीलंका के हैं और रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इन दोनों ने वनडे वर्ल्ड कप में एक समान मतलब 5-5 शतक अपने नाम किए हैं। अब इसके अलावा एक और रिकॉर्ड देखिए रोहित शर्मा के नाम आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा ने अपने नाम कर लिया है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टोटल 556 छक्के लगाए हैं और इसके साथ ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर क्रिस गेल आते हैं वेस्ट इंडीज के, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 553 छक्के लगाए हैं। और तीसरे नंबर पर शाहिद अफरीदी, जो कि पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 476 छक्के अपने नाम किए हैं। तो यहां पर रोहित शर्मा के नाम पर 2 रिकॉर्ड आ जाते हैं, वनडे वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम पर है। निम्न में से कौन सा देश 90 P20 मतलब पार्लियामेंट 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है?
तो 2023 में देखिए 90 P20 मतलब पार्लियामेंट 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इस साल इंडिया कर रहा है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में 13-14 अक्टूबर 2023 को इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में यशोभूमि में 90 P20 शिखर सम्मेलन का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। वैसे इस शिखर सम्मेलन का आयोजन अंतर संसदीय संघ और उसके सहयोग से भारतीय संसद के द्वारा किया जा रहा है। 2023 में पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर 90 पार्लियामेंट 20 शिखर सम्मेलन की थीम है। देखिए फ्रेंड्स, इस शिखर सम्मेलन में G20 के जितने भी सदस्य देश हैं और इसके अलावा जितने भी आमंत्रित देश हैं उन सभी के संसदों के अध्यक्ष भाग लेते हैं। इस साल नॉर्मली देखिए 4 विषय पर यह सम्मेलन केंद्रित होने वाला है, जिसमें सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लोगों के जीवन में क्या बदलाव हुआ है, महिलाओं के नेतृत्व में देश का विकास कैसे किया जा सकता है, GDP और SDG में तेजी कैसे लाई जा सकती है और सतत ऊर्जा बदलाव के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसी पे यह शिखर सम्मेलन केंद्रित होने वाला है। तो P20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2023 में इंडिया को सौंपी गई है। P20 या पार्लियामेंट 20 शिखर सम्मेलन देखिए संसदीय अध्यक्षों का एक शिखर सम्मेलन है, जिसकी इनफॉर्मल शुरुआत 2010 में की गई थी और पहला सम्मेलन कनाडा में आयोजित किया गया था। लेकिन देखिए ऑफिशियली इसे लॉन्च किया गया था 2018 में, तब यह 5वां P20 शिखर सम्मेलन था और इसका आयोजन अर्जेंटीना में किया गया था। लास्ट ईयर 8वां P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था और अब 90 P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में इंडिया की कैपिटल नई दिल्ली में किया जा रहा है। आगे आइए, IOC क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2023 में एथलीट एडवोकेसी अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2023 में एथलीट एडवोकेसी अवार्ड से USA के एथलीट बेन ब्लैंकशिप को सम्मानित किया गया है। आंसर बी हो जाएगा।